मेरी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट में दिखाई नहीं देती है, मेरा खुद का नेम डालने से भी मेरी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट में नहीं आती है, या फिर कोई एक सिंगल कीवर्ड भी मेरी लिस्टिंग का सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाई देता। ऐसे बहुत सारे कॉल हमारे पास आते हैं और उसी के सॉल्यूशन के लिए आज का हम वीडियो बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं कि जीएमबी का एसईओ कैसे करें और एडवांस लेवल पर जीएमबी का एसईओ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस लिस्टिंग तब तक फ़ायदा नहीं देती जब तक कि उसका एसईओ न हो और वह सर्च रिजल्ट में दिखाई देना नए स्टार्ट हो जाए। आप कोई भी लिस्टिंग अगर सर्च करते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, वहाँ पर 3 लिस्टिंग के रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं और उन 3 रिजल्ट में आपकी लिस्टिंग शो हो, उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग को, अगर आपकी लिस्टिंग वेरीफाई है तो अच्छी बात है, अगर वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग वेरीफाई करना है। क्योंकि अगर आपकी लिस्टिंग आपके नेम से सर्च नहीं हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है आपकी लिस्टिंग अभी तक वेरीफाई नहीं हुई हो। आप सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करके लिस्टिंग को वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद आप अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट करें, नैप कंप्लीट करें। नैप से मेरा मीनिंग है नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। लिस्टिंग में ये 3 चीज़ें, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग में एड्रेस नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपकी लिस्टिंग में मोबाइल नंबर नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वेबसाइट हो या ना हो, पर मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कॉल करता है तो वह आपके मोबाइल पर आएगा और अगर वहाँ पर मोबाइल नंबर आपका विजिबल नहीं है तो आपको कोई कॉल नहीं आएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लिस्टिंग में अगर मोबाइल नंबर अंडर रिव्यू रहता है, उसके ऊपर हम पहले कई वीडियो बना चुके हैं, उन वीडियो को फॉलो करके आप अपनी लिस्टिंग में मोबाइल नंबर जरूर वेरीफाई करें, मोबाइल नंबर जरूर लाइव करें। मोबाइल नंबर लाइव होने के बाद आप अपनी जो लिस्टिंग है उसको कंप्लीट करें। लिस्टिंग में जो है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और सर्विसेज, प्रोडक्ट और एक डिस्क्रिप्शन बेहद ज़रूरी होता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप अपनी लिस्टिंग को थोड़ा मॉनिटर करें कि लिस्टिंग में और क्या क्या पेंडिंग है। अगर आपकी लिस्टिंग का जो स्कोर है, जो हेल्थ चेकअप है, वह कंप्लीट है तो आप उस पर और चीज़ें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले जो सही इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो या बिजनेस नेम हो, वह सबसे ज़रूरी है कि वह सही हो। अगर सही नहीं है तो आपकी लिस्टिंग का कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकता। उसके बाद एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप क्रिएट करें। अपने डिस्क्रिप्शन में आपके बिजनेस का पूरा एक डिटेल होना चाहिए, उसमें कीवर्ड इंक्लूड होने चाहिए। अगर कीवर्ड इंक्लूड नहीं है तो भी चांसेस कम है कि आपकी वेबसाइट आपके गूगल सर्च में दिखाई देगी। इसलिए एक डिस्क्रिप्शन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी लिस्टिंग के प्रमोशन में, वह आप अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद आता है ऐड हाई क्वालिटी इमेजेज। आपको हाई क्वालिटी इमेजेज लगानी है अपनी टीम की, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, और भी जो जरूरी इमेजेज है वह अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में जरूर ऐड करें। जो आपके कस्टमर हैं उनको रिव्यू के लिए एनकरेज करें, क्योंकि अगर कोई रिव्यू डालता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, अगर कोई निगेटिव रिव्यू डालता है उसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है। हालांकि रिव्यू दोनों तरह के हैं और दोनों जो रिव्यू है आपको उनका दोनों का रिप्लाई करना है। जब कोई रिव्यू डालता है तो आप उसको रिप्लाई जरूर करें, निगेटिव रिव्यू हो या पॉजिटिव रिव्यू, किसी भी टाइप का कोई भी रिव्यू है तो आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूटिलाइज योर गूगल पोस्ट। आप अपने गूगल माई बिजनेस में पोस्ट टाइम टू टाइम अपडेट करें और अपने पोस्ट में एक क्रिएटिव और कुछ कीवर्ड का जरूर यूज करके आप पोस्ट बनाएं। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपका प्रोफाइल अपडेट रहता है। किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट रखने के लिए उसका गूगल माई बिजनेस पोस्ट कंटिन्यूअसली, रेगुलरली डालना बहुत जरूरी है। वीकली या मंथली बेसिस पर आप पोस्ट का हैबिट जरूर बनाएं। अगर आप पोस्ट नहीं डालेंगे तो एसईओ करना बेकार है, और अगर आप पोस्ट डालते रहे तो आपका गूगल माई बिजनेस में सर्च रिजल्ट में काफ़ी जगह सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। यह अब तक जो मैं बताया हूँ वह बेसिक एसईओ की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं कि एडवांस लेवल का जीएमबी का एसईओ कैसे कर सकते हैं। एडवांस लेवल के जीएमबी का एसईओ करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल को मॉनिटर करना है और मॉनिटर करने के बाद उसका
दूसरे प्रोफाइल से कंपेयर करना है, दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपको उन एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको कैटेगरी पर ध्यान रखना है। आपको एक प्राइमरी कैटेगरी के बाद कुछ सेकेंडरी और उसके बाद कुछ अप टू 10 कैटेगरी वहाँ पर ऐड हो सकती है। आप वे सब कैटेगरी कम से कम 5 कैटेगरी आपको ऐड करना है, उससे आपकी प्रोफाइल को काफ़ी कुछ बूस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको लोकल बैकलिंक और साइटेशंस बनाने हैं। लोकल बैकलिंक और साइटेशंस कैसे बनते हैं, उसमें नैप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो वेबसाइट में मोबाइल नंबर और एड्रेस आप किसी जगह दूसरी जगह पर सबमिट करते हैं, सेम मोबाइल नंबर और सेम एड्रेस और सेम बिजनेस नेम आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर सेम है तो यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको टारगेटेड कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और वह टारगेटेड कीवर्ड आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड करने हैं, अपनी पोस्ट में ऐड करने हैं। जिस जिस कीवर्ड पर अपने गूगल माई बिजनेस को आप रैंक कराना चाहते हैं, उनका यूज आप कैसे करें, उनका यूज करने के लिए आपको अपने गूगल माई बिजनेस के प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, पोस्ट में और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालना है, न कि कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग ऐसा होता है कि अगर आप एक साथ ही बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं होता। आपको मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है जिससे गूगल सर्च में कंटेंट क्वालिटी के साथ आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल की सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में दिखाई दे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करना है आपको। जो भी कस्टमर आपकी पोस्ट पर आता है, कुछ कमेंट करता है, आपको उसका प्रॉपरली रिप्लाई देना है। आपको एनकरेज करना है कि वह कस्टमर आपके गूगल माई बिजनेस पर रिव्यू जरूर डाले। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स का एक कॉलम होता है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप जो है ज़रूर जो आपसे पूछता है उनका आंसर करें। ऐसा करने से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और हो सकता है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल कुछ ही दिनों के अंदर टॉप 3 में दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। अगर आप खुद से ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।